हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ताकि आपको आने वाली अच्छी अच्छी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम से मिलते रहे। मेरा नाम वजाद है। तो यार अगर आप लोगों ने इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया, हमको फॉलो कर सकते हैं, बात करने कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन देनी दे सकते हैं, तो लिंक भेजना भेज सकते हैं। भी लिंक हमें इंस्टाग्राम से रिसीव है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी है। तो यार वीडियो का टाइटल है इमोशनल कन्वर्सेशन बिटवीन पीएम मोदी एंड हिज इल मदर। अच्छा, मतलब कि एक इमोशनल कन्वर्सेशन हुई पीएम मोदी और उनकी बीमार माँ के दरमियान। अच्छा, देखते हैं। अब ये तो देख ही पता लगेगा, क्योंकि पीएम मोदी तो अपनी माँ की बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, वो तो हमने देख रखा है। तो अब ये वीडियो देखते हैं कि क्या हुआ है ऐसा। तो काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। खबरें तो हम आपको हर रोज बताते ही हैं, लेकिन आज हमारे पास आपको बताने के लिए एक खास किस्सा है। अच्छा। और ये किस्सा देश की हर माँ, हर बेटे और हर परिवार को आज देखना चाहिए। जो किस्सा मैं आपके सामने रखने वाला हूँ वो एक माँ और बेटे के बीच की बातचीत है। अच्छा। एक संवाद है और इस संवाद में कई शिक्षाएं छिपी हुई हैं। इसे सुनकर आपको पता चलेगा कि देश के प्रधानमंत्री जब अपनी माँ से बात करते हैं तो क्या होता है। सोशल मीडिया पर पिछले 2 दिनों से एक तस्वीर चर्चा में है। कहा जा रहा है कि यह तस्वीर गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल की है और इस तस्वीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा को एम्बुलेंस से निकालकर अस्पताल में शिफ्ट किया जा रहा है। सिविल हॉस्पिटल में क्यों? हीराबा की उम्र करीब 100 वर्ष है। अच्छा, 100 साल। बुधवार 24 जनवरी की शाम 5 बजे हीराबा की तबीयत अचानक खराब हो गई और उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी, जिसके बाद उनके बेटे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाई पंकज मोदी ने 108 नंबर पर फोन करके एम्बुलेंस बुलाई। अच्छा। और इसी एम्बुलेंस में पंकज मोदी हीराबा को गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल में लेकर गए, जहां करीब 2 घंटे तक उनका इलाज चला। अच्छा। इसके बाद ये खबर सोशल मीडिया पर छा गई और जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं वो सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगी। अच्छा। ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबा की हालत ठीक नहीं है, उनकी तबीयत खराब है और उन्हें अस्पताल में एडमिट करवाया गया है। जब यह खबर पता चली तो इसके बाद मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा की तबीयत के बारे में जानने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में फोन किया, जिसके बाद मेरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आज दोपहर बात हुई। अच्छा। प्रधानमंत्री ने मुझे बताया कि आज सुबह उन्होंने अपनी मां हीराबा को फोन किया और उनका हालचाल जाना। हर मां की तरह हीराबा ने भी अपने बेटे को यही कहा कि बेटा मेरी चिंता मत करो और अपने काम पर ध्यान दो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हीराबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताया कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक है और उन्हें थोड़ी सी बेचैनी हुई थी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि अभी वो बहुत लंबे समय तक जिएंगी और अपने बेटे की सफलताओं को देखकर उन्हें आशीर्वाद देती रहेंगी। और मजाक में हीराबा ने प्रधानमंत्री मोदी को यह भी बताया कि अब इस उम्र में सफेद बालों के बीच उनके काले बाल आ रहे हैं और साथ ही उनके नए दांत भी आ रहे हैं। किसी भी बेटे के लिए इससे ज्यादा सुकून की बात और क्या हो सकती है। उन्होंने अपने बेटे नरेंद्र मोदी को डांटते हुए यह भी कहा कि तुम अपने काम पर ध्यान दो, मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं। अभी मुझे तुम्हें और सफलता प्राप्त करते हुए देखना है। यानी 100 साल की उम्र में भी माँ को बेटे के काम और उसकी सफलता की चिंता है। और यहाँ पर एक और खास बात यह भी है कि इस देश में प्रधानमंत्री की माँ होना कोई छोटी मोटी बात। हीराबा अगर चाहती तो एयर एम्बुलेंस से लेकर किसी भी बड़ी से बड़ी अत्याधुनिक सुविधा से लैस एम्बुलेंस में जा सकती थी। और वो ये भी कर सकती थी कि डॉक्टरों की पूरी बड़ी की बड़ी फौज उनके घर पर ही उनका इलाज करने आती। लेकिन इसके बावजूद मिनटों में काम होता है। आम मरीज की तरह 108 नंबर वाली एम्बुलेंस में जाना ही उचित समझा। गांधीनगर में बड़े बड़े 5 सितारा अस्पतालों की कोई कमी नहीं ये होता है, लेकिन फिर भी हीराबा गांधीनगर के सरकारी सिविल अस्पताल में अपना इलाज करवाने पहुंच गई। बहरहाल इस पूरे संवाद में प्रधानमंत्री ने अपनी मां पर सेहत का ख्याल रखने और आराम करने का पूरा दबाव बनाया और मां ने अपने बेटे पर अपने काम पर ध्यान देने का दबाव बनाया और उन्हें डांट लगाई। ये कोई खबर नहीं थी, ये एक माँ बेटे का संवाद था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद मुझे आज फोन पर बताया और मुझे लगा कि ये संवाद मुझे आज आपके साथ शेयर करना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि माँ बेटे का ये संवाद देश की हर माँ
और देश के हर बेटे को प्रेरणा देगा। तो यार इसी के साथ तो ये वीडियो ख़त्म। क्या बात है भाई, वो बीमार हुई है, उनकी थोड़ी कंडीशन ख़राब थी, वो नॉर्मल एम्बुलेंस को बुलाया, उसके अंदर गई और नॉर्मल गांधीनगर के सिविल हॉस्पिटल के अंदर आ, लेकिन इन्होंने बोला उधर 5 स्टार हॉस्पिटल्स की कमी नहीं थी। बिल्कुल। और इनको क्या भाई, ये लोग चाहते तो एयर एम्बुलेंस। बिल्कुल। और क्या मैं कहता हूँ कि बड़े बड़े हॉस्पिटल, मैं कहता हूँ पूरा हॉस्पिटल अपने घर में बुला सकती थी ये। और यार डॉक्टरों की हजारों डॉक्टर इकट्ठे हो सकते थे। वही ना, ये आम सी हॉस्पिटल सिविल में इलाज ऐसे होता है। वजह जिनके दिल में मोहब्बत होती है ना आवाम की, वो आम लोगों की तरह जो सिविल अस्पताल गरीबों की तरह जाते हैं, ऐसा इलाज करा। बिल्कुल। और यार कोई छोटी ये आदमी मतलब नहीं थी औरत, ये पीएम मोदी की मतलब कि माँ थी, और पीएम मोदी को भी इन्होंने बोला कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम लोग मुझे इतने बड़े हॉस्पिटल में डालो या कुछ ऐसा वैसा करो, मैं इधर ठीक हूँ, सिविल हॉस्पिटल में मेरा इलाज हो रहा है, मैं बिल्कुल सही हूँ, अपने काम पे तवज्जो दो। देखो यार ऐसी माँ, और इस सिचुएशन में भी उनको बोला कि भाई अपने काम पे तवज्जो दो, मैं ठीक हूँ, मेरे भी काले बाल भी आने शुरू हो गए हैं और दांत भी आ रहे हैं। मतलब ऐसी जो कौम होती है ना, वो तरक्की की मंजिलें तय करती है, और जो आज इंडिया कर भी रहा है, इसमें कोई ये आम लोगों की तरह। भाई मैं भी एक इंसान हूँ, जो आम लोग इंसान है, तो हमारे पास तो आपको पता ही हालात। बिल्कुल जाहिर सी बात है, इधर कुछ होता है यहाँ पे तो ब्लड प्रेशर चेक कराने के लिए इंग्लैंड जाते हैं। तो ये देखे ना, मैंने देखा तो मेरे तो पाँव तले जमीन निकल गई है। देखो ना, पीएम की वालदा सिविल हॉस्पिटल में, वो भी गांधीनगर के यार, गांधीनगर में और भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हो, 5 स्टार होटल है वो, सॉरी हॉस्पिटल, उधर भी अपना इलाज करवा सकती थी, पर उन्होंने तरजीह दी जनरल अस्पताल। बिल्कुल। और फिर इनकी बात भी हुई पीएम मोदी से, वो कहते कि भाई अब वो बेहतर है। मेरी सुबह ही बात हुई थी, इनको बेचैनी सी हुई थी, ज़ाहिर सी बात है, वो एक हो जाता है सिचुएशन। और फिर वो 100 साल की भी है, उम्र भी बहुत ज्यादा हो गई है ना मोदी जी की, और माँ जी की मोहब्बत कितनी आपस में। हाँ ना, देखो ना भाई, माँ होती है, माँ के लिए तो कुछ भी। और फिर जिस तरह से भाई ये लोग एम्बुलेंस आम नॉर्मल, हालांकि इनके लिए बड़ी से बड़ी एम्बुलेंस सर्विस यूज हो सकती, बिल्कुल हो सकती थी, वजह आम एम्बुलेंस में आए हैं इलाज कराने सिविल हॉस्पिटल में। मैं तो ये सोचो मैं पढ़ गया हूँ यार वाकई में, मतलब टू बी ऑनेस्ट, मतलब एक नॉर्मल इलाज के, फिर इतनी इनके दरमियान इतनी मज़े की भी बात हुई कि भाई क्या वालदा को क्या पता पीएम मोदी देखने आ रहे हैं, उनको भी मना कर दिया, भाई तू ना आ, तू अपने काम पे तवज्जो दे, उधर ध्यान दे, देश को तेरी ज़रूरत है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, कोई ज़रूरत नहीं है तुझे आने की। हर बार उन्होंने यही कहा है कि अपने काम पे तवज्जो दो। और पीएम मोदी ने बोला आप अपनी सेहत का ख्याल रखें, वो अम्मी कहती तू मेरा छोड़ भाई, तू अपने देश का ख्याल रख। ये होता है वही बोलते साथ, ये भी बोला कि मैं तुमको और आगे देखना चाहती हूँ। बिल्कुल। और जो ये पीएम मोदी की माँ का, ये उन लोगों के लिए एक चीज़ थी कि भाई अगर हम लोग, आजकल का ये टाइम आ चुका है, लोग समझते हैं कि सिविल हॉस्पिटल्स में इलाज नहीं होता उस तरह का, कि भाई हमें पैसे जेब से देना अच्छा लगता है डॉक्टर को ना, तो उधर इलाज अच्छा होता है, ऐसा नहीं है, सिविल में भी बहुत कमाल का इलाज होता है, आजकल उधर भी बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज हो गई हैं। तो यार आप लोग बताएं आपके क्या थॉट इस वीडियो के बारे में, अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करें। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, तो बाय।